600, 800, 700, 500 बच्चे आत्महत्या करते हैं, डिप्रेस पे जाते हैं। ऐसा नहीं है। वहां जो टीचर वहां है वो टीचर बिहार और यूपी का, लगभग बिहार के टीचर वहां पढ़ाते हैं जाके। ऐसा नहीं है कि वो टीचर यहाँ है। और जो एजुकेशन रेट है जिसके लिए हम जाते हैं वहां पर, उसका जो कोटा में मैं देखा 1.2, 1.1, कभी कभी 2 पॉइंट क्रॉस किया। हमारे बच्चे सक्सेस नहीं कर पाते। मैंने जिलावार मूल्यांकन किया, ये बात कई बार हम सदन में भी बोले, और हमारे बच्चे को लगता है हम वहां चले जाए। क्यों लगता है हमारे बच्चे को कि हमको पटना नहीं रहना चाहिए या मधेपुरा में या छपरा में नहीं रहना चाहिए? क्योंकि वो फ्रीडम चाहता है। उसको लगता है यदि मैं फ्रीडम में जीना चाहता हूं तो हमको दूर रहना पड़ेगा, माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा। माँ बाप हम पर अंकुश न डाले। हम ऐसे जगह जाकर के पढ़ें जहां मैं अपनी आजादी के साथ अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाऊं। वहां कोई स्ट्रगल ना हो, वहां कोई अनुशासन ना हो, वहां कंप्लीट रूप से हमारा बच्चा, हमारा बेटा बेटी, जैसे मेरे सगे भाई थे मुखिया जी, उनका बेटा दोनों वहां पढ़ता था कोटा में। 100 स्पीड में गाड़ी एक्सीडेंट किया, 100 के स्पीड में मोटरसाइकिल। हम मुखिया जी को कहते रह गए, लेकिन मुखिया जी हमारी बात को नहीं माने कि आप गाड़ी मत दीजिए। दे दिया। एक किसी तरह हेलीकॉप्टर से दिल्ली लाए। हम उस दोनों बच्चे को किसी तरह बचा पाए, नहीं बचने की स्थिति थी। तो हम अपने परिवार से ही जब देखते हैं तो हमको अनुभव होता है कि कई जगह कहां बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली। क्या है भैया बंगलोर में, कर्नाटक में कौन सा बड़का एमटेक बीटेक, ये क्या बड़ा बड़ा जो संस्थाएं खुली, इंजीनियरिंग का, भोपाल जाइए, अन्य जगह पर जाइए, वो इन्वायरमेंट की बात होती है। और फिर मैं आपको कह रहा हूं, सबसे ज्यादा दोषी कोई है तो वो परिवार है, माँ बाप है। क्योंकि माँ बाप का गाइडेंस, माँ बाप बच्चों को हॉस्टल में कहीं डाल करके वो फ्री हो जाता है क्या मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। बहुत माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि छुट्टी में भी अपने बच्चों को ले जाना उचित नहीं समझते। उनको लगता है कि वहीं छोड़ दो। अब वो जानना नहीं चाहते कि छुट्टी में उसके बच्चे डिप्रेस में जाएंगे, अकेला 2 आदमी के साथ कैसे जिएगा, इस पर कोई बातचीत नहीं होती है। और हॉस्टल, कोई भी, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी दुनिया में जो भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता है उसके साथ बहुत बेईमानी नहीं कर सकता, बहुत बेईमानी नहीं कर सकता। क्योंकि उसको लगता है हमारा जो व्यापार है उसके साथ हम बहुत गद्दारी करेंगे तो हमारी जिंदगी कोलैप्स कर जाएगी। जितना मैंने अनुभव किया है किसी भी चीजों को, मैं मानता हूं, जैसे मैं कई बार कहता हूं, मेडिकल सिस्टम खराब है हमारे कंट्री का, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है मेरी कंट्री का। 1100 करोड़ में आपको आश्चर्य होगा, एक ठो गेट बना है, एक ठो गेट दरभंगा एम्स का, 1100 करोड़ एक गेट, और 200 करोड़ की मिट्टी गेट पर डली। 3 करोड़ में इंडिया गेट बना था, और आज उसको यदि मैं लागत लगाऊं तो 150 करोड़ होगी। 1100 करोड़ में हम बना करके भी चुप हो जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग यहां पर हैं, मैं हमेशा से, जो शंभू हॉस्टल में मैं हुआ, मैं कई बार कहा, मैन टू मैन वेरिएशन करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर अभी मैं विशेष चर्चा हमेशा करता रहा। बड़ी घटना घटित होती रहती है। अभी भी दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में बच्चा चाइल्ड वाला जो है, जहां बड़ी घटना घटित थी, हम लड़े थे एक साथ, सेंटर होम, फिर सेंटर होम में अभी 10 दिन पहले बड़ी घटना घटी। इसमें सबसे बड़ा दोषी सिस्टम है, नेताओं की इच्छा शक्ति है, सरकार की इच्छा शक्ति है नहीं है। इच्छा शक्ति मर चुकी है। यदि हम लॉ को
लॉफुल बनावे, एक्सिक्यूट करें। हॉस्टल, जैसे मैं कई बार कहता हूं, डीटीओ, एमपीआई, भैया थोड़ा देर चुप रहिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। डीटीओ, एमपीआई, थाना और उसके बाद ट्रैफिक, ये चारों आदमी अलग अलग से पैसा वसूलता है। सिस्टम में छेद है, सूद बाजे तो बाजे, चन्नियों बाजे। अब कोई 11 नंबर पर फोन कर दिया, इस हॉस्टल में मेरे साथ बदमाशी हुआ, 11 नंबर आया, अब आपको टॉर्चर करिए, आपसे पैसा भी वसूलेगा, नहीं दिए तो आप पर दृष्टि भी रखेगा, आपकी बदनामी भी होगी और बच्चों की भी बदनामी होती है। मैं सारी चीजों को जानता हूं। सरकार की इच्छा शक्ति शुरू से होती तो उसमें जो सरकार नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा जो थाना है, थाना, ये थाना वाला सभी तरह के भ्रष्टम नियम के उत्कृष्ट संस्था बन गई है, ऊपर से नीचे तक। मैं अपने हॉस्टल के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। कुछ हॉस्टल के चलते अच्छे हॉस्टल की बदनामी होती है और ऐसे हॉस्टल में जाने के लिए ज्यादा माता पिता बेचैन हो जाते हैं। चकाचौंध की दुनिया, बड़े लोगों की बात, हम उसको वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, हम वेरीफाई बिना किए, बहुत सारी चीजों को बिना देखे हम कहीं भी अपने बच्चों को डाल देते हैं। हम लोकल गार्जियन नहीं बनाते हैं। हम उसको, भाई हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, आपके पास वीडियो कॉलिंग है, आपके पास थंबिंग है, आप जाने क्यों देते हैं? आप जा क्यों रहे हैं? हॉस्टल वाला कोई इतनी ताकत नहीं है, यदि वो रोकेगा तो 2 दिन में कहेगा ये हॉस्टल ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको मैं छोड़ दी, मैं जा रहा हूं। उसकी अपनी मजबूरियां होती है। मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं सबकी बात बता रहा हूं। एक आदमी ने हमको फेसबुक पर लिखा कि पप्पू यादव जी होटल वाला सब आया था, पैसा ले लिए क्या? अब उसको केस समझावे, जितना हॉस्टल वाला जिंदगी भर कमाएगा उतना हम डेली और महीना में बांटते हैं, तो मेरा फेसबुक पर देख लो, हमको कितना पैसा आप दे दीजिएगा, क्या कौन दे देगा पप्पू यादव? हम 7 बार एमपी हैं। सोशल मीडिया पर लिखने वालों की कमी नहीं है, किसी को माँ, किसी को बहन, जो मन आता है सो लिखता है। मैं बार बार कहता हूं, अहंकार को निकालिए। बहुत लोगों के भीतर यहां अहंकार भरा हुआ होगा, उसको निकाल के जाइए, विसर्जन कर दीजिए, कॉमन मैन बनिए। मैं सबके फेस को देख चुका हूं। क्या फायदा है प्रतिक्रिया देने से? लंबी लकीर खींचते जाइए और आलोचना में मत फंसिए। जो प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा वो हीरो ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। आप बंद करिए प्रतिक्रिया देना, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप संस्थाएं चला रहे हैं, आपको पितपरू होना पड़ेगा। आप रिएक्ट नहीं कर सकते हैं और आप ताकत भी नहीं दिखा सकते। आजकल तो सब लोग बाउंसर ले लेके चलते हैं, सारा भावा बाउंसर, नेता बाउंसर, कोचिंग माफिया बाउंसर, जितना क्वेश्चन लिखा हो सब में कोचिंग माफिया। एसएससी में हम लड़े, हिंदी सीसेट में, यूपीएससी में पप्पू यादव पर दिल्ली में गोली चली, हमने अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिया। हमने कहा हिंदी सीसेट पर लंबा बहस हुआ, हम तो लड़े। याद करिए 3 बच्चे को मारा गया था, 9 दिन पटना बंद रहा था, गोली मार दिया था 3 बच्चे को एक इंस्पेक्टर। तो मैं चाहता हूं कि पूरा बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बंगाल सब आपको देख रहा है और कोटा में बच्चे डिप्रेस में हो रहे हैं। एक अच्छा माहौल आप लोग दीजिए। यदि हॉस्टल मालिक अच्छा माहौल दे दिया तो पटना भारत का नंबर 1 केंद्र बन जाएगा, एजुकेशन हब हो जाएगा। हम दिल से कहते हैं, इसलिए आप क्या हैं, मैं अभी उतरने के बाद हम देरा की लड़ाई लड़ने गए, यहां के बाद मसलपुर में मर्डर हो गया, वहां जाएंगे, वहां के बाद एक घटना घट गई, वहां जाएंगे, कल सुबह दरभंगा जाएंगे जहां एक गरीब आदमी को 4 गोली मार दिया।
मुझे